मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया, आप उसकी दुम अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, देखते आंदो सुनते कानों को हमारा सलाम। मैं हूं मानी और इस चैनल का नाम है मानी जानी रिएक्शन। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं माशाल्लाह वो दो बब्बर शेर है। अरसा ही हो गया इनके चेहरे हमें भूले हुए थे। एक भाई ने लिंक सेंड किया है तो यार वाकई हमने कहा इनको तो हम भूल ही गए हैं। और भाईजान वो मीडिया में मट्टी क्या है वो सब कुछ पलीत करके रख देते हैं। उन पलीतों का जो से होते ही बुरे हैं। तो है नाम है जी AMI पार्टी के। माशाल्लाह वो पार्टी तो बड़ी कमाल है। हाँ तो सारे बहादुर ब्रेव लीडर। वाह जी वाह। वो तो माशाल्लाह नाम है वकार, क्या नाम है? आसिम वकार एंड वारिस पठान ठग लाइफ। हाँ, क्या बात है। वीडियो होने वाली है बड़ी बहुत बड़े मजेदार, यानी बहुत से मुस्कुराहटे और कड़ाकेदार जवाब होगा, बड़े मजे आएंगे। तो इन मजों को सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रही। तो आप अपनी राय भी दिया करें, इंस्टा फॉलो करें। तो करते हैं तीन भाई भी हम ही में से एक हैं। ये अलग बात है आज ये असीम वकार हैं, तो आज ये इमामे हिंद बोल रहे हैं, ये अलग बात है। मगर इनके परदादा भी राम ही बोलते थे, भगवान श्री राम की जय ही बोलते थे। और मैं उनको अपने भाई की नजर से देखता हूं। A few moments later. संबित पात्रा की बात का आपने जवाब नहीं दिया। किस बात का जवाब चाहते हैं? नहीं, संबित पात्रा ने कई सारी बातें बोली। उन्होंने बोला कि आप भी उनके भाई हैं और आप के पूर्वज भी श्री राम को प्रभु ही मानते होंगे। हाँ बिल्कुल, मेरे भाई हैं। इनका नाम था मोहम्मद अली। ये गलती से संबित पात्रा हो गए। खोटा खोटा बात बंद, वरना है तो बाप बंद। मैंने एक बारी भी डिबेट के अंदर हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं करा कि हिंदू वहां नहीं जा सकता। मैंने बोला पत्रकार वहां पर नहीं जा पा रहे, ये कहा मैंने। जा रहे हैं पत्रकार जा रहे हैं, मैक्से से अवार्डी पत्रकार जा रहे हैं, सरकारी पत्रकार नहीं जा रहे। जो सरकारी पत्रकार हैं वो नहीं जा रहे। मतलब आप कहते हैं कि मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? ये परेशानी बहुत बड़ी है, उस परेशानी की बात होनी चाहिए। असीम वकार, बीजेपी से संबित पात्रा को बिठाया है, उनको बोलने दीजिए। संबित पात्रा के नौकर नहीं है आप मर्यादित बात करिए। आप मर्यादित बात करिए। कौन किसका नौकर है मुझे नहीं पता। खटपट अमीश भाई मैं आ सकता हूं? खटपट आप बोलते होंगे और बोल रहे हैं खटपट 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 सिविल डिफेंस ऑफिसर जब नागपुर में अनएक्सप्लोडेड बम की ट्रेनिंग लेने गया तो वहां बताया गया कि जब अणु बम गिरेगा तो अमेरिका अपनी 40% आबादी को बचाने की बहुत कॉस्टली शेल्टर्स बना रखा है। हमने प्रश्न पूछा भारत कैसे बचेगा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि आप खाई खोदिए, ऊपर बल्लियां रखिए, पत्ते रखिए और गाय का गोबर 1.5 फीट ऊपर लेयर लगा दीजिए तो आप रेडिएशन से बच जाएंगे। एटॉमिक अटैक से बचना है तो गाय का गोबर तो ये कहां से बच रहे? मुझे वैज्ञानिकों ने बताया कि हमने कहा हम कैसे बाहर हैं, उनका शरीर पर मल लीजिए गोबर आप, तो आप एटॉमिक रेडिएशन से बच सकते हैं। गाय का गोबर लीप ले तो रेडिएशन से बच सकते हैं। ये वैज्ञानिक नासा का रिसर्च है, मैं बता रहा हूँ, आप गूगल पे देख लीजिए। एक बात सर बता दूं, इन्होंने बताया गाय का गोबर लपेट लेने से ये होता है, बिछा लेने से ये होता है। सर एक रिसर्च ये नहीं बता पाए थे, इन्होंने पढ़ी नहीं वो लाइन, ये भूल गए थे, जल्दी जल्दी आ गए। आधा किलो गाय का गोबर अगर खा ले तो दिमाग ये गलत बात। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा ले तो दिमाग जेब में वाले किलर काम करे कांड वाले लाइव बेड़ा थ्रिलर। वकार साहब, असीम वकार साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं और संयोग की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भाई केजरीवाल ने तो हनुमान चालीसा पढ़ ली, अब ओवैसी भी पढ़ेंगे, तो मतलब आप भी लोग भी हनुमान चालीसा पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं अपना वोट बैंक या बेस बढ़ाने के लिए। बताइए, ओवैसी जी पढ़ेंगे हनुमान चालीसा? सर 16 मिनट से सुन रहा था। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया और मैं आपके चैनल पर बैठकर। सर योगी जी ने ये बात कही थी चुनाव में जी कि अरविंद केजरीवाल ने तो पढ़ लिया, ओवैसी साहब पढ़ेंगे। सर 2014 के चुनाव से पहले भारत सरकार ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, 15 लाख रुपए हर व्यक्ति को देंगे जो भारत के नागरिक हैं, पेट्रोल 35 रुपए में बेचेंगे,
ये उन्हीं ने कहा था सर, मैं नहीं कह रहा हूँ। वादा था सर उन्होंने कहा था कि जो नमक LPG मिर्ची है, लगा वो दिए 300 थोड़ा, रुपए में खालिद बिकेगा। भाई थोड़ी नमक मिर्ची लगा दी आपने, आसिम भाई थोड़ी सर, नमक सर, मिर्ची सर, लगा दी आपने, चलेगा सर, इतना चलेगा, सर, मुझे बोलने ओवैसी जी की पार्टी से इतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर मुझे अरे मुझे बोलने दीजिए। बोलो। सर मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। सर मुझे बोलने दीजिए। मैं आपके चैनल पर गुजारिश कर रहा हूं और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, दीपक चौरसिया जी, मेरी बात प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और योगी जी तक पहुंचाइएगा। सर देश तक पहुंच रही है, मैं ट्वीट भी कर दूंगा आपकी बात, असीम वकार जी, प्रधानमंत्री को टैग करके ट्वीट भी कर दूंगा। बोलिए आप। सुनिए सर, सुनिए, बोलने दीजिए। वो झूठी साची सब। हाँ सुनिए 5 साल में 10 करोड़ नौकरियां हुई, आप दे दीजिए। 5 साल में आप देश की आधी आबादी को 15-15 लाख रुपए दे दीजिए। आप 30 रुपए में पेट्रोल बेचते हो, 35 रुपए में बेच दीजिए। आपने 300 सिलेंडर की बात की थी, आप 350 में दे दीजिए। मैं वादा कर रहा हूं, मैं हनुमान चालीसा समझ में आया क्या? मगज में आया? नहीं ओवैसी साहब का प्रॉमिस करिए। बता दूं आपसे, ओवैसी साहब का प्रॉमिस करिए, ओवैसी साहब पढ़ेंगे कि नहीं हनुमान चालीसा? योगी जी से कहिएगा आप। आसिम भाई ओवैसी साहब पढ़ेंगे नहीं? अगर आप कह दी जगह जाकर कि आसिम वकार ने कहा है, सुनिए सर, आप बोलते बहुत है, रिक्वेस्ट सर आप सुना कीजिए थोड़ा सा, तो अकल बढ़ेगी। अच्छा, अगर ये बातें जो मैंने कही है मोदी जी सर आपके साथ आपको मैं 24 घंटे लगातार सुन सकता हूं, अगर अकल बढ़ जाए तो। कुरान पढ़ना पड़े और ये सब देना पड़े, तो मैं समझता हूं कि योगी जी कुरान पढ़ना पसंद करेंगे, कुरान की आयतें पढ़ना पसंद करेंगे, लेकिन नौकरी देना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया है, मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया है, आप उसकी दुम खोटा बात बंद, बनना है तो बाप। डायनेस्टी के बारे में, इनके शासनकाल के बारे में और भारत में रह के इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उन तमाम चीजों के बारे में अपनी इतिहास की किताबों में पढ़ रहे हैं। तो अगर आरएसएस का इतिहास पढ़ा दिया जाएगा वारिस पठान, तो कौन सी आफत आ जाएगी? आरएसएस वो संगठन है जिसने देश की आजादी की लड़ाई में कोई हिस्सा नहीं लिया। ये ब्रिटिशरों की गुलामी करते थे, ये उनकी चमचागिरी करते थे। आजादी के बाद से लेके 52 बरस तक इन्होंने हमारे तिरंगे को अपने नागपुर के हेडक्वार्टर पे नहीं लहराया। वजह कि यह तिरंगा अपशुगन है, इनका शुगन था भगवा। इन्होंने कभी देश के लिए कुछ नहीं किया। इनका एक ही आइडियोलॉजी है, हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदुत्व को आगे फैलाना। तो अब ये हिस्ट्री में क्या बताएंगे? 1947 की पहले की हिस्ट्री बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर क्या हुआ, देश के हमारे महान जो नेता थे महात्मा गांधी, उनके साथ किसने क्या किया। नाथूराम गोडसे जो देश का सबसे बड़ा आतंकवादी है, उसने हमारे वारिस पठान मतलब अगर ये आरएसएस वाले डर इस बात का है कि आरएसएस वाले इनको सिखाएंगे देश के किस तरह टुकड़े करना रिलीजन की बुनियाद के ऊपर, किस तरह से भगवा को आगे लाना, किस तरह से गौ रक्षकों को मॉब लिंचिंग सिखाना, किस तरह से देश के संविधान को नहीं मानना, किस तरह से गोलकर की जो आइडियोलॉजी थी उसको इम्प्लीमेंट करना, ये सिखाया जाएगा जो हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए खराब है। सही पकड़े हैं मैं चलता हूँ, याद रखना, मैं अभी तक लॉ एंड ऑर्डर कानून का कभी उल्लंघन नहीं किया। ये लोग शरीफ लोग हैं, अपने यहाँ 40 साल से रह रहे, इनको कोई परेशान नहीं करना। ये मस्जिद में हम लोग नमाज पढ़ रहे 40 साल से, मस्जिद को बंद करने की कोशिश नहीं करना, लाउड स्पीकर बंद करने की कोशिश नहीं करना, और ऐसा रात को जूता पहन के घुसने का। औरतों के घर में, औरतों के रूम में घुसा है, औरतों ने बोला है कोई घुसेगा। देखो हम लोग प्यार से बात करते हैं, हम लोग बहुत लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाले लोग हैं, हम कायदे कानून में रह के बात करते हैं। लेकिन अगर हमारे साथ आप अन्याय करेंगे, जोर जबरदस्ती करेंगे, दादागिरी करेंगे, तो देशमुख साहब हम लोग की बात फिर छोड़ दो। सही बात है, जो कानून का फैसला होगा, हमारा फैसला होगा, हम खड़े रहेंगे। तुम मारो गोली, तुम्हारे में ताकत है, खाने को तैयार है हम लोग। बात सुनो, मस्जिद जैसा चल रही है चलने दो, लाउड स्पीकर जैसा चल रहा है चलने दो, 10 बजे तक परमिशन है अपने को सब। अगर कोई दादागिरी करने आता है अपन अपने हिसाब से बात करेंगे, मगर तुम लोग कायदा कानून को खराब नहीं करना। कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने राजनीतिक दल हैं वो ये जानते हैं कि हिंदुस्तान में एक ऐसी तंजीम चल रही है भारतीय जनता पार्टी के नाम से, जिसके पास विकास के नाम पर कोई एजेंडा नहीं है। वो कैमिनल एजेंडे पर काम करते हैं।
हिंदू और मुसलमानों को, दलितों को और अपर क्लास लोगों को और क्रिश्चियंस को और हिंदुओं को बांट कर राजनीति करते हैं। और उन्हीं ने अगर कभी डेवलपमेंट की बात की तो वो ऐसा है जैसे हिंदुस्तान ने ख्वाब देखा। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ कि अगर 2017 और 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नाम पर लड़ लिया और सांप्रदायिकता नहीं लेके आई बीच में, तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। गजब बेइज्जती है। जिस पार्टी के नाम में मुस्लिमीन हो, आप सोचिए उसकी सोच क्या हो। जिस पार्टी में विश्व हिंदू परिषद हो वो बीजेपी के साथ, जिसमें बजरंग दल हो वो बीजेपी के साथ, जिसमें शिवसेना हो वो बीजेपी के साथ, जिसमें हिंदू युवा वाहिनी हो बीजेपी के साथ, मुसलमान से नफरत। चलिए खुद चर्चा लिए बैठे हैं। देखिए प्लीज, हाँ मेरी बात, ये वो चूहे हैं जो देश खा जाएंगे। इन चूहों को निकालिए और पकड़िए। असली दुश्मन है ये देश के, जो चूहे हैं आपके। If you like the video, do like, share. इन चूहों को पकड़िए जो असल में दुश्मन है आपके। हारे वाह, आसम वकार साहब एंड वारिस पठान, लव यू हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमको हंसाने का यार। खुश रहें, आबाद रहे और मजलिस पार्टी जिंदाबाद। बब्बर शेर है जी, जाहिर सी बात है जब लीडर आपका शेर होगा तो जो उनसे पीछे भी शेर ही होंगे। तो भाई साहब वो जो बात करते हैं, वो जो कहते हैं, वो करके भी दिखाते हैं। अब भाई इन अंधभक्तों ने, अंध मोदी, वो क्या कहते हैं, मोदी भक्तों ने वो नौकरियों के बेचारे को ख्वाब दिखाए थे। वो उन्होंने पूछा ना कि 40 साल पत्नी तुम पढ़ाओगे, ये कौन सी वो मोदी योगी जी कह रहे थे वो कुछ वैसी साहब, योगी जी कह रहे थे कि आप कोई वो 40वां पता नहीं क्या उनकी कोई बुक है। हाँ जी, जो भी वो 40 साल उन्हें पढ़ी है, जो भी है। आसम कार साहब ने बोला कि मेरे भाई तुम ये पहले बात करो जो आप लोगों ने पहली बात की है, यानी साल में 2 करोड़ नौकरियां दोगे तो 5 साल में 10 करोड़ नौकरियां दो। जैसे वादा किया गया था मोदी ने, जैसे जो सब पेट्रोल 35 रुपए का था वो दो लाओ मेरा बच्चा, और फिर जो से वो सिलेंडर थे वो ऐसे दोगे। फिर वो अवैसी साहब ने तो हम खुद पढ़ लेंगे तो वो खुद पढ़ लेंगे, वो सही सी बात है। उन्होंने फिर लगा वैसी वैसी, अरे भाई तुम पहले उनसे तो लिबर्ट लो, अवैसी के कारकुनों से, अवैसी के जो से हैं खिलाड़ियों के साथ, फिर कप्तान के पास भी तुम चले जाना। तो भाई माशाल्लाह बब्बर शेर हैं। फिर वो वारिस पठान साहब में पुलिस को लगे हुए हैं कि वाकई यार तुम कौन होते को मस्जिदों में वो जूते लेकर आना, मिलाओ कर जाना, उनके चार दीवारी के बमाल करना है, ये कहाँ का इंसाफ है। और दादागिरी ना करें ना, हमें दादागिरी सिखाएं। अगर ये फिर मसला मसाइल हो गया फिर काम खराब हो गया। अरे ये जोर से चूहे बोला, इनको कुत्ते के पट्टा बोला, ओए 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 हे देव मार 4.5 यार, कमाल हो गया यार। और भाई साहब ये देखिए बात सीधी है। अब हमारे इधर कोई हिंदू भाई आएंगे, जो भी आएंगे, जो सोशल मीडिया है ना उसका गंद भी बहुत है, वो बुरी चीज़ भी बहुत है और अच्छी चीज़ भी बहुत है। ये आप पे डिपेंड करती है आप किस तरह यूज़ करते हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे, हम भी गुनाहगार हैं, अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पे लगाए। पर वो जो सी है ना, अब जो से हर चीज़ सर्च हो जाती है, हर चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है, एक बंदे को पता चल जाता है भाई ये लॉलीपॉप दे रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, ये सच है। यानी जो सा अब कोई जुल्म हो रहा होता है, वहाँ कोई लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं तो वो जो से होते हैं जालिम, वो एक दफ़ा लड़क जाते हैं। अभी इन्होंने देखा वो बातें की, हम नौकरियां देंगे, वो रिकॉर्ड में आ गई। अब सोशल मीडिया में अब लोग, इंडिया में टिकटॉक पता नहीं क्यों बैन है, वो हमें नहीं इसके बारे में इल्म। पहले एक टिकटॉक की जो सी पॉइंट को चीज़ है, यानी बेहयाई तो बुरी बात है, मगर उस पर जो सी चीज़ है ना वो बहुत से लोग ज़्यादा देख लेते हैं। कोई अच्छी चीज़ है, अच्छे लोग भी हैं, बहुत से अच्छे लोग भी हैं, वो जो अच्छी चीज़ें बनाते हैं, इंफॉर्मेशन चीज़ें बनाते हैं, ये तो आप पे डिपेंड करता है। और बाय द वे ये चीज़ है कि सोशल मीडिया ने अवेयरनेस भी बहुत दी है। यानी सियासतदानों की, पहले सियासतदान कुछ कहते थे, करते कुछ थे, अब वो रिकॉर्ड हो जाती है। अब उनसी यूथ है वो उस चीज़ को पिक करते हैं, फॉलो करते हैं। और बाय द वे वो आखिरी जो से वकार साहब ने बोला कि ये जो सी हैं यानी पढ़े लिखे बड़े हैं इंडिया में माशाल्लाह, यानी दूसरी कंट्री में इनका बड़ा नाम है यहाँ। तो ये जो से फिर ये ज़्यादातर अंधभक्त होंगे कोई, इसलिए वो फिर को ज़्यादातर सपोर्ट होती होगी, यानी वो बस दिमाग से पैदल होते होंगे। वैसे ये पाकिस्तानी को बहुत कहती हैं, पाकिस्तानी के साथ बस थोड़ी दीन से दूरी है यार। ये जितने भी चैनल के साथ ये डिबेट कर रहे थे यार, ये सारे वो मोदी भक्तों के ही चैनल थे, मोदी मीडिया के ही चैनल वो भी था, बस साफ नजर आ रहा था। और वो मतलब कि उनके खिलाफ अगर बोल रहे थे तो वो आगे से लड़ना शुरू कर यार। वो बात ये है कि भाई इधर भी ऐसे ही चलता है पाकिस्तान में भी।
अब जिनकी हुकूमत है, जिनकी लाठी उसकी बहसबाजी, वह ज़्यादा बात की गहराई को छोड़े। पाकिस्तान की बात बता रहा है कि ये लोग दीन से दूर हो गए हैं, अच्छाई को अच्छाई नहीं समझ रहे, बुराई को बुराई नहीं समझ रहे, जो अच्छाई है उसको अच्छाई सच्चाई नहीं समझ रहे, जो बुराई है उसको सच्चाई अच्छाई समझ रही हैं। यानी BJP को फ़रोग दे रहे हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, यानी जो से यानी शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं, शॉर्टकट मेहनत से डरते हैं। यानी पहले वो नमाज कुरान शरीफ वो अमल वगैरह, तो ये चीज़ें जो से हैं बहुत कम हो रही हैं लोगों में आजकल यूथ में। अब पहले जो से हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ने जाते हैं, हम बुज़ुर्गों को देखते हैं, उनकी एज भी होती है, उनकी सेहत भी होती है, वो अक्लमंद भी बड़े होते हैं, पर उनके पास तालीम नहीं होती, पर उन्होंने बच्चों की जो सी तरबियत की थी वो बहुत अच्छी। अब मैं जब देखता हूँ ये जो से पढ़े लिखे होते हैं, इन्होंने बस वो एक पैसे की मशीन उन्होंने बना दी है, वो अखलाकियात, वो तरबियत, वो जो से अच्छाई बुराई की समझ, वो इन चीज़ों वो बच्चों में नौजवान में जो नज़र नहीं आती, वे भी अल्लाह का शुक्र है बुजुर्गों के साथ बैठने से कुछ 4 बातें हासिल हो जाती है। तो भाई बड़े मज़े आए हैं जी। ये थोड़ा सा वीडियो का मुद्दा आपके आगे रखा है, आप अपनी राय भी दिया करें, कमेंट भी किया करें, शेयर भी किया करें। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आप जिधर भी रहें आबाद व शदाब रहें, हम गुनाहगारों की दुआएं आपके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।